मुझे भी पहले नान बनाना घर पे नहीं आते थे, लेकिन मैंने एक ऐसी टिप सीखी है जिसके लिए ना तो आपको यीस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही बेकिंग सोडा की, और इतने नरम खस्ता बनेंगे, और उसके अलावा आप उसे पराठों में भी तब्दील कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, इस रेसिपी को बनाने के लिए आपने 2 कप छाना हुआ मैदा लेना है। और अगर आपके पास हाफ़ कप हो, जैसे कि मैंने ये देख रहे हैं, इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, यानी 4 डाले थे। अगर पूरा 1 कप हो तो फिर तो 2 डलेंगे। तो 2 कप आपने मैदा लेना है, उसके अंदर शामिल करना है नमक। नमक का इस्तेमाल कीजिएगा, आपने तकरीबन 2 चुटकी नमक शामिल की। साथ में आपने इसके अंदर शामिल किया मक्खन, पिघला हुआ मक्खन शामिल किया 2 खाने के चम्मच, और उसके बाद इसके अंदर पानी शामिल करना है। पानी आपने नीम गर्म लेना है, जिससे इसे गूँथना है। इससे एकदम नरम बनते हैं, खस्ता नहीं होते, यानी जो एकदम सख्त हो जाते हैं वैसे नहीं होंगे, फूले-फूले, नरम-नरम मुँह में घुल जाने वाले बनेंगे। तो आपने नीम गर्म पानी लेना है। वैसे भी गर्मी है, लेकिन आप ये है कि आप जो है वो थोड़ा-सा हल्का-सा गर्म कर लेंगे तो उससे काफ़ी हद तक ये नरम और फूले-फूले बनेंगे। तो इसके बाद आपने थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करते जाना है, और इसको पानी को ऐड करते ही आपने इसकी डो गूँथ लेनी है। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने जो है वो एक साथ पानी ऐड नहीं करना है। तो सिंपल मैंने इस तरह से आटे को जी गूँथ लिया है। अब इसको थोड़ी देर रेस्ट पे रख दूँगी इकट्ठा कर कर, और ऊपर थोड़ा-सा जी मज़ीद जो है वो मक्खन लगा दूँगी, इससे ताकि ऊपर का जो एरिया है वो ड्राई ना हो और अच्छे से सॉफ्ट से आपके ये नान पराठे बने। तो सबसे पहले तो इसको मैं कवर करके छोड़ दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैंने इसको, ये देख सकते हैं, इसको अब बारी आती है इसको पेड़े बनाने की, कि इसको पेड़े बना लेते हैं इसके। तो आपने जो है इक्वली डिवाइड कर लेना है, बड़े साइज़ के रखना चाहते हैं, छोटे साइज़ के रखना चाहते हैं, तो आपने इस तरह से इसके सिंपल, जिस तरह से रोटी के लिए आप पेड़ा बनाते हैं, इस तरह से पेड़ा बना लेंगे। तो इतने साइज़ का मैंने पेड़ा बना लिया था। उसके बाद आपने इसको बगैर जो है वो, आप इसे खुश्क आटा लगाए बगैर, यानी जो मैदा है उसको नहीं लगाना है आपने। सिंपल पहले हाथ को थोड़ा-सा ग्रीस कीजिएगा ऑयल से या मक्खन से ही, और इसके बाद आपने हाथ की मदद से इस तरह से इसको फ्लैट करना है। बेलन से करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और एकदम जो है वो खस्ता बनते हैं या बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि हाथ से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से मैंने उँगलियों की मदद से इस तरह से जो है मैं इसको अच्छे से इसको फैला लिया। फैला लेने के बाद फिर इस तरह से दरमियान से भी इस तरह से सेट कर लिया, ताकि जो है वो इस तरह से इसको मार्क्स दे दिए, और उसके बाद फिर आपने तवा गरम करना है, पैन गरम करना है, उस पे डाल देना है इसको। सिंपली डालेंगे और इसको वेट करना है, हल्की आँच पे इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, और एक तरफ से कलर आए तो दूसरी तरफ इसे फ्लिप कर दीजिएगा। दोनों तरफ से पहले हल्का-सा सेकिएगा, फुली डन नहीं करना है, बस हल्का-सा दोनों तरफ से हल्के से मार्क्स आना स्टार्ट हो, क जैसे देख सकते हैं इस पे थोड़े से बनना स्टार्ट हुए थे, तो बस आपने इस पे डाल देना है मक्खन। अच्छा, 2 टेबलस्पून मक्खन के डाल दीजिएगा, पिघला हुआ मक्खन। गर्मियाँ इतनी हैं, पिघलाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल आप 2 चम्मच मक्खन के डालें, डालकर और इसको जो है सिंपल आप दोनों तरफ से अच्छे से सेंक लें। तो इस तरह से आप बनाते जाएँगे और सारे बना-बना कर रेडी करते जाएँगे। अच्छा-सा कलर आने तक, गोल्डन होने तक आप वेट कीजिएगा। तो मैं इस तरह से बनाती जा रही थी और निकालती जा रही थी, जब तक कि अच्छे से इसका कलर भी नहीं आ जाता और अच्छे से पक नहीं जाते। आपने बस इसको जो है वो सिंपल जैसे कलर आएगा, ये देख सकते हैं परफेक्ट कलर आ चुका था। अब इसको निकाल कर सिंपल दिन के टाइम पर दिल करता है अचार के साथ इसको खाया जाए, यानी इस तरह से नान पराठे मिल जाएँ और आप इसे जो है अचार के साथ या ग्रीन चटनी के साथ, या अच्छी-सी दाल पक्की हुई हो, या आप जब किसी भी चिकन के साथ या मटन जिसके साथ खाना चाहें खा सकते हैं। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इतने नरम फूले-फूले और बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे। अब आपको नाश्ते के लिए या आपको जो है दिन के टाइम पे अगर बनाने हो ये नान, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप जाएँ तंदूर से लेकर आएँ। आप घर में बना सकते हैं बिना तंदूर के। तो आप बनाएँ इस तंदूरी नान को और उन पराठों को एन्जॉय करें। अपना ख़्याल रखें, सब्सक्राइब मस्ट